गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 6 का पहला अध्याय भाषा और व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो दैनिक जीवन है उसमें हमें अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, अपने हर काम को पूरा करने के लिए, अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। भाषा के बिना हम अपनी किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं और अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए हमें या तो बोलना पड़ता है या लिखना पड़ता है या फिर दूसरे की कही हुई बातों को सुनना पड़ता है। तो हमारे पास इस प्रकार से बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना ये माध्यम हमें प्राप्त होते हैं हमारी बात को समझाने के लिए। इस चित्र में आप देख रहे हो कि दो बच्चे शायद कुछ बात कर रहे हैं। दूसरे चित्र में आप देख रहे हो कि शायद ये छोटी गुड़िया कुछ लिख रही है। तो हमें इससे पता चल पा रहा है कि ये दो बच्चे बोलकर अपनी बात को शायद समझा पा रहे हैं और ये लिख करके अपनी बात को समझा पा रही है। इस प्रकार भाषा की परिभाषा ये हो जाती है कि जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को खुद समझ पाता है, उसी को भाषा कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं होती हैं। जैसे हमारी भारत की जो भाषा है वो हिंदी है। ऐसे ही और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे फ्रेंच है, अंग्रेजी है, अरबी है, रूसी है, चीन, जापानी आदि। ये सब विदेशी भाषाएं हैं। हिंदी हमारे भारत की भाषा है। बेटा, भाषा के दो रूप माने गए हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। जब हम अपने मुंह से बोल करके कुछ दूसरे को समझाते हैं और दूसरे की बात को, बोली हुई बात को अपने कानों से सुन करके जब हम समझते हैं तो भाषा के इस माध्यम को भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। भाषा का जो मौखिक रूप है वो भाषा का मूल रूप है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। उसको स्थायी रखने के लिए भाषा के दूसरे रूप की जरूरत पड़ती है और भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। जब हम अपनी कोई भी बात, अपने मन का कोई भी विचार हम लिख करके प्रकट करते हैं और दूसरे की उसी विचार को लिखे हुए को जब हम पढ़ते हैं तो और दूसरे के विचारों को समझ पाते हैं तो भाषा के इस रूप को भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। इस चित्र में आपको एक बुजुर्ग व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ एक बच्चा बुक पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से पढ़ना और लिखना भाषा के लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। कई बार संकेतों के द्वारा भी मन के भाव प्रकट किए जाते हैं। जिस प्रकार से छोटा बच्चा बोल